इसीलिए तो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हाँ, इस गांव का क्या नाम है? हमारे साहब जी याद दिला रहे हैं, आप लोगों को पता भी है, सब जानते हैं। जोर से नहीं निकली, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आवाज आ रही है। क्या कहते हैं? सकरी। और सकरी का किस काम में आती है? गला में माला पहनने काम आती है क्या? या महिलाओं की पैजन कामों में आती है? या कमर में करधनी बनाने काम आती है? किस काम में आती है? गाय भैंस बांधने काम आती है ना? लगता है सब बंधे हुए हैं यहाँ, सब बंधे हुए हैं, इसीलिए तो उपस्थिति कम है। और एक बात, सकरी शब्द जैसे मैंने ख्याल किया, मुझे याद आई, दूसरा पर मैंने सोचा तो उसका बड़ा गहरा अर्थ निकलता है। दही को मथने से क्या निकलता है? मक्खन, घी, सही है ना? दही को जब मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, घी निकलता है। ऐसे ही जब मैंने सकरी को मथा तो उसमें से बड़ा सुंदर और बड़ा गहरा अर्थ निकला। पता है क्या निकला? सकरी 3 अक्षर से मिलकर के बना हुआ है। स में बिंदी है, स, क और री, तीनों को मिला देने से क्या हो गया? सकरी। स मतलब संकल्प, संकल्प, निश्चय, दृढ़ता। क मतलब कर्तव्य, कर्मठता। और री मतलब रिएक्शनलेस, रिएक्शनलेस या रिलैक्स। संकल्प हो जीवन में, निश्चयता हो, दृढ़ता हो। ये तो यहाँ जितने सब बैठे हुए सब मैरिज्ड हैं, लगभग लगभग शादीशुदा हैं। शादी के मंडप में कहते हैं 7 भंवर होते हैं। पता नहीं कितने भंवर करते हैं आप लोग जाने, लेकिन मैंने सुना है 7 भंवर। और 7 संकल्प किया जाता है जिंदगी भर रहने के लिए साथ साथ। कितने ऐसे होते हैं 7 महीना भी नहीं निभा पाते। कैसा संकल्प है? तो संकल्प जीवन में लें। ये जीवन बहुत कीमती है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जिंदगी सबको मिली है, जिंदगी सबको मिली है वक्त बदलने के लिए। लेकिन याद रखना मेरे बंधुओं, वक्त दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। ये कोरोना का पीरियड चल रहा था ना, चल ही रहा है, ये जाएगा नहीं। कोरोना कभी नहीं जाएगा। जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, वो रहेगा। देखो ना, लौट लौट के आ रहा है, बीच बीच में आता है, फिर अप डाउन चलता रहता है। तो कोरोना ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी है। संजन जो बताते हैं ना, ज्यादा घुलो मिलो मत, ज्यादा चुम्मा चाटी मत करो। कोरोना भी तो यही कह रहा था, ज्यादा टच में मत रहो, ज्यादा घुलो मत, कहते हैं अलग रहो। ज्यादा सट के मत रहो, और ज्यादा जो रहेगा सट के, कोरोना उठा के गए पट के। ज्यादा सट के रहो, कोरोना होता है कि नहीं? तो कोरोना ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। इसलिए हम संकल्प करें जीवन बदलने के लिए। और वो कल नहीं, आज, और आज नहीं अब। साधु कबीर ने क्या कहा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। इस साधु कबीर ने 600 साल पहले कहा है। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे सब लोग बैठे हुए हैं ना। इंडिया में आंसू कवि बहुत मिलते हैं। आंसू कवि मतलब कविता बनाने वाले,
वो क्या कहते हैं, कबीर साहब की इस साखी को, इस दोहा को चेंज कर दिया। कबीर साहब क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। हमारे साथी लोग, युवा बंधु लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ना, क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है अब बरसों। बरसों जीना है भाई, इतनी जल्दी क्या जरूरत है। कल का दिन, इसलिए किसी ने कहा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों। कल किसने देखा है साहब, कल के लिए प्लान बनाया जाता है, योजना बनाई जाती है, प्रोग्राम बनाया जाता है, लेकिन कल में कोई काम नहीं किया जाता। सारे काम वर्तमान में किए जाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने योजना बनाई थी कि अमुक समय ये प्रोग्राम हम करेंगे। गुरुदेव जी से तिथि ली गई, समय लिया गया, समय मिला और उसके अनुसार से आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और वो दिन आज के समय में सत्संग कर रहे हैं ना, तो कल में प्रोग्राम बनाया जाता है, काम वर्तमान में किया जाता है। तो कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों। दुनिया में हंसने वाले प्राणी को इंसान कहा जाता है। 84 लाख खाने के प्राणी कहे जाते हैं। कितना है ये मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्रों में संतों के द्वारा मैंने सुना 84 लाख खाने के प्राणी होते हैं, होते होंगे 100 जो भी है। लेकिन उन सभी खाने के प्राणियों में इंसान को कहा गया है हंसने वाला प्राणी। लेकिन अफसोस की बात है, सबसे ज्यादा रोने वाला यदि कोई प्राणी है दुनिया में तो इंसान ही है, रोने वाला। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, जगत में जब तू आया था सभी हंसता तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। इस धरातल पर, इस भूतल पर, इस दुनिया में, इस लोक में जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, हंसते हुए कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये दुनिया का विधान है, और या कहें प्रकृति का विधान है। इस प्रकृति के विधान को दुनिया का कोई संविधान नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, कितना बड़ा पावरफुल क्यों ना हो। कि हम ये ऐसा नियम बनाएंगे कि अब से जो बच्चा पैदा होगा वो रोते हुए पैदा नहीं होगा, हंसते हुए पैदा होगा। है कोई बनाने वाला? कोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रकृति का विधान है ये। तो रोते रोते बच्चा पैदा होना ये क्या है? मजबूरी है ना, मजबूरी है, विधान है। लेकिन रोते रोते मरना न मजबूरी है और न जरूरी है। सच पूछो तो ये कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। रोते रोते पैदा होना मजबूरी है, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन रोते रोते मरना ना मजबूरी है और ना ही जरूरी है, क्या है? कमजोरी है। उसी को बदलने के लिए संस्कृत पहला शब्द क्या बोलता है? संकल्प करो। संकल्प, निश्चय करो कि वो आपके पास विल पावर है। संकल्प शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, विल पावर। कहा जाता है भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के पास बड़े बड़े टैंकर्स थे, उनके पास जाबाज सैनिक भी थे,
लेकिन उस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। तो इंडिया के पत्रकार ने वहां के लेफ्टिनेंट जनरल से पूछा कि साहब, आपके पास चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा दिया हुआ बड़ा पैटेंट टैंक था, इतना मजबूत टैंक कर कि उसको बेच नहीं सकता था, और इतने आपके पास जांबाज सैनिक थे आधुनिक हथियारों से लैस, इतना सब होने के बावजूद भी आपको बुरी तरह हार क्यों देखनी पड़ी? आपकी हार इस तरह से क्यों हो गई? तो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल ने बहुत मार्के की बात बताई। उसने कहा, आप सच कहते हैं कि हमारे पास अमेरिका चीन के द्वारा दिया हुआ पैटेंट टैंक था, इतना मजबूत टैंक कोई उसको भेज नहीं सकता था, हमारे सैनिक भी बड़े बहादुर थे, लेकिन हमारे पास एक चीज की कमी थी। क्या? वो हमारे पास संकल्प शक्ति कमी थी जो इंडिया के पास थी। इंडिया के पास संकल्प, लाल बहादुर शास्त्री का समय, डू और डाई, करो या मरो, ये संकल्प, और इससे हम बदल सकते हैं साहब, को दूसरा नहीं बदल सकता। अपने हमें बदलना होगा। तो संस्कृत शब्द का पहला अक्षर कहता है संकल्प करो, आज करो और अभी करो, क्योंकि ये कौन सी जगह है? सत्संग। संग में सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगता है, क्रिया भी होती है, विशेषण होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? सत उपसर्ग लगा हुआ है। तो संग में सत उपसर्ग लगने से क्या हो गया? सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? सताम जनानाम संगा सत्संगा, या जो अच्छे सज्जन हैं उनका साथ करना सत्संग है। सतस संगा सत्संगा कहा गया है, सत्य का संग सत्संग। तो सत्संग की जगह पर हम बैठे हुए हैं, तो यहां संकल्प करें। सदगुरु कबीर ने कहा है, बहु बंधन से बांध या एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपना कीड़े छुड़ावे पीऊ। बहु बंधन से बांध दिया, 1 2 3 4 ने पता नहीं कितने बंधनों से बंधे हुए हैं, ऐसे दूसरा कोई नहीं जान सकता। हम किन बंधनों में बंधे हुए हैं उसे हम जानेंगे। इसलिए किसी ने कहा है, कहें, सदगुरु कबीर ने कहा, कहें कबीर ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी, दोनों बेड़ी है। जहां आसक्ति होती है, जहां अहंकार होता है, आदमी को कुछ मिल जाता है ना, पद में बड़ा हो जाता है, धन में बड़ा हो जाता है, परिवार में बड़ा हो जाता है, विद्या में बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है? हम ईगो, शायद उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईगो कहते हैं ना। और जब ईगो शब्द खुद बताता है, क्या बताता है? ईगो। जब ईगो आता है ना तो क्या कहता है? ईगो। अब गया, ये अब गया। अहंकारी आदमी टिकता नहीं है। अहंकार के कार पे जो भी सवार होगा उसका बेड़ा पार कभी नहीं होगा, क्योंकि अहंकार एक ऐसी कार है जिसके हेडलाइट डेड होती है। कोई ऐसी कार पे आप जाएं जिसकी हेडलाइट ही ना हो, क्या आप चला पाएंगे? रात में टकराएंगे। तो ईगो, अहंकार। तो सदगुरु कबीर कहते क्या कहते हैं? बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छोटे आपना कीड़े छुड़ावे पियो। सब नशे में, तमाम तरह के नशे होते हैं। बाहर का नशा तो आदमी 24 घंटा में उतार लेता है। सुबह पीता, शाम को उतर जाता, शाम को पीता, सुबह उतर जाता है। लेकिन अहंकार का नशा जल्दी उतरता नहीं। कहा जाता है एक शराबी आदमी शराब पिया हुआ था, शराब। अब शराबी आदमी क्या बोलते कोई ठिकाना तो है नहीं।
कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना। शराबी आदमी शराब की नशा में क्या बोल दे, कुछ पता नहीं, कुछ ठिकाना नहीं। तो शराबी आदमी शराब पिया हुआ था, डाउन था, और शराब की नशा में क्या बोल रहा था पता है? शराब चढ़ाया, बोलने लगा, काश, क्या बोलता है, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की तस्वीर बदल देता। शराबी आदमी शराब पिया हुआ था तो क्या कहता है, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इस देश की तस्वीर बदल देता। वहीं पर उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। वाह, बड़ा देश की तस्वीर बदलने वाला आया है। अरे पहले अपने पजामा तो बदल कर दिखा। सुबह से मेरा साड़ी ब्लाउज क्या सलवार पहने घूम रहा है। ये शराबी आदमी की हालत नहीं है। हम सब, मैंने कहा ना, जिंदगी सबको मिली है वक्त बदलने के लिए, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। तो संस्कृत शब्द का पहला अक्षर क्या बताता है? संकल्प करो, आज करो, अभी करो। दूसरा क्या है? कर्तव्य निष्ठ, कर्मठ। कर्मठ रहें, आलसी निकम्मा ना रहे। ये ना सोचे जीवन मिला है, जीवन देने वाले माँ बाप होते हैं, जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं। जितने भी खाने के प्राणी हैं सबको जन्म देने वाले माँ बाप हैं। आकाश से कोई टपका नहीं है यहाँ। तो जन्म देने वाले माँ बाप सभी खाने के प्राणी को मिलते हैं, लेकिन जीवन देने वाले माँ बाप शायद किसी किसी को मिलते हैं। जो कर्मठ होता है, कर्तव्यशील होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, उसके जीवन में निखार आता है, वही सुखी होती। इसलिए कहा है ना, उद्यमेन ही कर्म कार्याणि सिद्धन्ते ना ही सुप्तस्य सिंहस् प्रवेशन्ति मुख्य मुख्य मृगा। कहा है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथई ना ही सुप्तस्य सिंहस् प्रवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से, परिश्रम से कार्य सफल होता है, मनोरथ भाग्य के बल बैठने से नहीं होता है कि भगवान सब कुछ कर देगा या अमुक देवी देवता हमारे लिए सब कुछ कर देगा। नथिंग, कभी नहीं करेगा। आपको इतना पता है कि आप किसान हैं, यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हैं, देवता लोग बैठे हुए हैं, खेत में बीज बोते हैं, तो ये नहीं सोचते भगवान आकर के इसमें पानी डाल देगा, दवाई डालेगा, सिंचाई करेगा, कोड़ाई करेगा, काट देगा। नहीं, आप जाते हैं स्वयं करने के लिए। तो बाहरी कार्यों को करने के लिए आप स्वयं सोचते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। अध्यात्म क्षेत्र में ये सबसे बड़ी गलत फहमी है लोग, ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला क्यों करेगा भाई? और इसीलिए तमाम परेशानियां होती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, क्यों घबराते हो जीवन में दुखी होने से? क्यों घबराते हो जीवन में दुखी होने से? अरे तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत ही हुई है रोने से। हम जिंदगी की शुरुआत ही तो रोने से हुई है ना, क्यों घबराते हो भाई? तो मैंने कहा, कर्मठ, उद्यमी रहो, परिश्रमी रहो, भाग्य भरोसे मरो। और तीसरा है, संस्कृत शब्द का तीसरा अक्षर क्या कहता है? री, रिएक्शन लेस या रिलैक्स। रिलैक्स रहो, शांत, नो टेंशन। जो शांत होता है, रिएक्शन लेस यानी प्रतिक्रिया रहित, सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सदगुरु कबीर ने भी ये कहा है, तन धरि सुखिया को नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरी है वैरागी।
सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। शरीर लेकर के पूर्णता कोई सुखी हो नहीं दिखाई देता। चाहे राजा हो, अरंक हो, साधु या संसारी हो। क्या साधु है? क्या उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है क्या? उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, उनको भी रोग होते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन ये सत्संग का प्रभाव होता है, सहता है। ये तो होना होगा तो है, तौबा नहीं करे, रिलैक्स, शांत। आया है जाएगा। आंधी आती है, सदैव नहीं रहती है, जाती है। तो जीवन में प्रतिकूलताएं आती है तो जाएगी ही, रुकने वाली नहीं है। घबराए नहीं, परेशान ना हो। सत्संग यही बात तो बताता है, संत गुरुजन हमें यही तो बताते हैं। और क्या देते हैं हम आप सबको? तो जीवन में, इसीलिए किसी ने कहा जीवन मिला है तो जीना सीखो।